नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 6 भारतीय संस्कारा पाठ को पढ़ा था, लाइन बाय लाइन, पूरी अच्छी तरीके से, अच्छे नोट्स के साथ, कुछ सटीक नोट्स के साथ, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। वहाँ से प्रश्न आते हैं। आशा करता हूँ आप सब उन सभी वीडियो को अवश्य देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे अवश्य देख लें। साथियों, आज हम लोग 7वां अध्याय नीति श्लोका पाठ को पढ़ने वाले हैं। नीति श्लोका पाठ, जिससे आपकी बोर्ड की परीक्षा में लगभग प्रतिवर्ष अच्छे ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं और आपकी बोर्ड की परीक्षा भी काफ़ी नज़दीक आ गई है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करने की भी ज़रूरत है। तो आप ही लोगों के लिए हमने नीति श्लोका पाठ का बहुत ही सुंदर नोट्स तैयार किया। प्रत्येक जितने भी श्लोक हैं, चूँकि नीति श्लोका पाठ में 10 श्लोक हैं और 10 श्लोकों में हमने प्रत्येक श्लोक का अर्थ भी क्रमवार लिख रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यह नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप वीडियो खत्म होने के बाद इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ करके अपनी बोर्ड की परीक्षा को काफ़ी आसान बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, चैप्टर का नाम है सप्तमः पाठः। सप्तमः का अर्थ होता है 7वां, पाठः का अर्थ होता है अध्याय यानी कि पाठ, यानी कि 7वां अध्याय आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और 7वां अध्याय का नाम है नीति श्लोका। साथियों, यहाँ पे नीति अलग शब्द है, श्लोक अलग शब्द है। श्लोक का तो मतलब आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, मतलब संक्षिप्त रूप में लिख देना और उसके अर्थ बहुत बड़े बड़े हों, श्लोक बोला जाता है। और नीति का मतलब होता है कि कुछ हमारे जीवन में जो नीति होते हैं, जैसे कि चाणक्य नीति आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आज के हम लोग इस क्लास में विदुर जी की नीति के बारे में जानेंगे, क्योंकि महाभारत में आप लोगों ने विदुर और राजा धृतराष्ट्र के संवाद के बारे में अवश्य देखा होगा। तो आज हम लोग नीति श्लोक का पाठ को पढ़ने वाले हैं। पहला है पंक्ति, अन्य पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंशविशेषः अध्याय 33 से 40 रूपायः विदुरनीतः संकलितः। बोला जा रहा है कि यह पाठ जो है वह सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष है तथा इसको विदुर नीति से इसको लिया गया है। देखिए, जो नीति श्लोक का पाठ है ना, वह विदुर नीति से लिया गया है। विदुर नीति जो कि महाभारत का एक अंश विशेष है, महाभारत के उद्योग पर्व से उसके अध्याय 33 से 40 से नीति श्लोक का पाठ को लिया गया है। वैसे ही आपकी बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन पूछ देगा कि नीति श्लोक का पाठ कहाँ से लिया गया है, तो नीति श्लोक का पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। किस अध्याय से लिया गया है? 33 से 40 अध्याय से लिया गया है। और किस नीति से लिया गया है? तो विदुर नीति से लिया गया है। युद्धम आसनं प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्रिप्रवरं विदुरं स्वचितस्य शान्ते काश्चित् प्रश्नान् नीति विषयकान् पृच्छति। बोला जा रहा है कि जो धृतराष्ट्र नाम के जो राजा हैं, वह अपने मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी से अपनी चित्त की शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिसका तेषां समुचित उत्तरं विदुरो ददाति, जिसका समुचित उत्तर विदुर देते हैं। तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। और राजा धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का मंत्री विदुर के द्वारा उत्तर देना ही विदुर नीति कहलाता है। इयमपि भगवत गीते महाभारते श्यामपि स्वतंत्र ग्रंथा वर्तते। बोला जा रहा है कि विदुर नीति भी भागवत गीता की तरह, जो महाभारत है वह भी भागवत गीता की तरह एक स्वतंत्र ग्रंथ है। देखिए, यहाँ से आपकी बोर्ड की परीक्षा में कैसे ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव पूछे गए हैं। सबसे पहले यह पूछा गया है कि नीति श्लोक का पाठ लिया कहाँ से गया है, तो नीति श्लोक का पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। और किस अध्याय से लिया गया है? 33 से 40। और किस नीति से लिया गया है? विदुर नीति से। बोला जाएगा कि विदुर नीति किसे कहते हैं, तो राजा धृतराष्ट्र के द्वारा अपने चित्त, अपने मन की शांति के लिए पूछे गए प्रश्नों का विदुर के द्वारा उत्तर देना ही विदुर नीति कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि भागवत गीता की तरह महाभारत भी क्या है? एक स्वतंत्र ग्रंथ है। चलिए पहले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। पहला श्लोक है,
यशं कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयहरति समृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। इस श्लोक के माध्यम से राजा धृतराष्ट्र जो हैं वह मंत्री विदुर से प्रश्न पूछते हैं कि हे विदुर, बताइए कि पंडित किसे कहेंगे। पंडित कहने का मतलब है कि ज्ञानी किसे कहेंगे। तो बोला जा रहा है हिंदी अर्थ इसका देखिए कि जिसके कार्य को सर्दी, गर्मी, भय, आनंद और समृद्धि या असमृद्धि बाधा नहीं डालती, वही पंडित ज्ञानी कहा जाता है। जिसके कार्य को अर्थात उसको कार्य यह सौंप दिया गया, आपको कार्य सौंप दिया गया कि आपको कल याद करके आना है, और आप न सर्दी देखें कितना हमको ठंडा लग रहा है हम नहीं याद करेंगे, गर्मी भी देखें कि हमको गर्मी लग रहा है हम नहीं याद करेंगे, तो आप पंडित नहीं हुए। आपको डर लग रहा है, आपको बहुत ही खुशी हो रही है, आप बहुत ही उल्लास में समृद्धि पा रहे हैं, असमृद्धि हो रही है, मतलब आपके कार्य में अगर ये सब बाधा डाल रही हैं तो आपको ज्ञानी यानी आपको पंडित नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि जिसके कार्य को सर्दी, गर्मी, भय, आनंद, समृद्धि या असमृद्धि बाधा नहीं डालती, वही पंडित ज्ञानी कहा जाता है। दूसरा श्लोक है तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडितः उच्यते। इसमें भी पंडित जी के बारे में यानी ज्ञानी जी के बारे में बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सभी प्राणियों के जीवन रहस्य को जानने वाला, सभी कार्यों को कुशल संपादन को जानने वाला, अर्थात सभी कार्यों को कुशलता से संपन्न करने वाला तथा सभी उपायों को जानने वाले मनुष्य को क्या ही कहते हैं, पंडित कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। यानी कि आपकी जीवन रहस्य को जानता हो, सभी कार्यों को आप कुशल संपादन करने वाला जो हो, सभी कार्यों को बहुत ही अच्छी तरीके से करता हो। ठीक है, तो वैसे व्यक्ति को तथा सभी प्रकार के जितनी भी समस्याएं उनका उपाय जानता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। और यह क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में लगभग 2-4 बार पूछा गया है, तो आप इसे अवश्य याद कर लें। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पंडित किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको यह दोनों श्लोक याद हो जाता है, दोनों श्लोक का अर्थ तो बहुत ही अच्छी बात है। आप इस श्लोक के अर्थ को लिखेंगे, तत्पश्चात उसके पैराग्राफ चेंज करके इसको लिखेंगे, तो आपका 2 में 2 नंबर आपकी बोर्ड परीक्षा में मिलना तय है। चलिए अगला तीसरा श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक है अनाहुतः प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वसते विश्वसिति मूढ़चेता नराधम। बोला जा रहा है इस श्लोक के माध्यम से जो राजा धृतराष्ट्र हैं वह अपने मंत्री श्रेष्ठ विदुर से प्रश्न पूछते हैं कि हे विदुर, बताइए कि मूढ़चेता नराधम यानी मूर्ख व्यक्ति किसे कहते हैं। इसका उत्तर देते हुए विदुर कहते हैं कि सुनिए महाराज, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ आ जाता है, बिना कुछ पूछे बोलने लगता है तथा अंधविश्वासी पर विश्वास करता है, अविश्वासी पर विश्वास करता है, और ऐसे मूर्ख हृदय वाले व्यक्ति मनुष्यों में नीच होते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति को ही मूढ़चेता नराधम कहते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति बिना बुलाए आपके घर पे चला आता है, आप उनसे बिना कुछ पूछे, आप उनसे कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, वो बोलने लगते हैं, तथा एक बार वो आपको धोखा दे दिए हैं कि आप बोल रहे हैं कि यह काम कर दीजिएगा, फिर भी वह काम ना करके फिर आप उनको वही काम पकड़ा रहे हैं कि आप यह काम कर दीजिएगा। तो वैसे व्यक्ति जो उन पर विश्वास करता है, जो अविश्वासी पर विश्वास करता है, ऐसे मूर्ख हृदय वाले मनुष्य जो होते हैं, व्यक्ति जो होते हैं, वह मनुष्यों में नीच होते हैं, और ऐसे व्यक्ति को ही मूढ़चेता नराधम कहते हैं साथियों, यानी मूर्ख व्यक्ति कहते हैं। देखिए यह भी प्रश्न जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मूढ़चेता नराधम किसे कहते हैं, तो आप इसको जरूर याद कर लें। अगला प्रश्न है कि एको धर्मः परम श्रेय क्षमय का शांति रुत्तमा विद्या का परमा तृप्ति अहिंसक सुखावहा। बोला जा रहा है कि इस श्लोक के माध्यम से बोला जा रहा है कि परम कल्याण को प्रदान करने वाला, देखिए एकमात्र धर्म ही परम कल्याण को प्रदान करने वाला होता है, एकमात्र क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है, एकमात्र विद्या, यहाँ पे मात्र है, एकमात्र विद्या ही सबसे बढ़कर तृप्ति संतोष देती है, एकमात्र अहिंसा ही परम कल्याण को प्रदान करने वाली होती है। कहने का मतलब है
कि इस श्लोक के अर्थ से आपकी बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे गए हैं। पूछा गया है कि परम कल्याण को प्रदान करने वाला कौन होता है? धर्म होता है। सबसे उत्तम शांति क्या है? क्षमा सबसे उत्तम शांति है। सबसे बढ़कर तृप्ति संतोष कौन देती है? तो विद्या जो होती है, यानी कि जो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, वह सबसे बढ़कर संतोष देती है। परम कल्याण को प्रदान करने वाला कौन होता है? तो अगर आप अहिंसा का पालन करते हैं तो आपको परम कल्याण प्रदान करने वाला होता है। चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक है त्रिविधम नरक्षण्येन द्वारम नाशन मात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ अस्त अस्मादेतत् त्रयं त्यजेत। इस श्लोक की मदद से आपकी बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछे गए हैं और सब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछे गए हैं। बोला जा रहा है कि अपने को नाश की ओर ले जाने के लिए नरक के 3 द्वार हैं। कौन कौन से? काम क्रोध लोभ। अतः अपने को नरक से बचाने के लिए इन 3 दोषों को छोड़ देना चाहिए। सब्जेक्टिव में पूछा गया है कि नरक के कितने द्वार हैं? नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। और जो भी व्यक्ति नरक जाने से बचना चाहता है उनको इन 3 दोषों को, काम क्रोध और लोभ 3 दोषों को क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। अगला श्लोक है षड्दोषः पुरुषनेह हातव्यः भूतिमिक्षता निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता। बोला जा रहा है कि इस संसार में जो भी व्यक्ति अपना ऐश्वर्य चाहता है, ऐश्वर्य चाहने वाले लोगों के द्वारा निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य तथा दीर्घसूत्रता, इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपना ऐश्वर्य चाहता है, अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, तो उनको निंद्रा से कोई लेन देन नहीं, मतलब निंद्रा को छोड़ देने से अधिक नींद नहीं लेनी चाहिए। तंद्रा आलस्य नहीं करनी चाहिए। भय क्रोध आलस्य तथा दीर्घसूत्रता, इन सभी दोषों को क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। अगला श्लोक है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृग्या रक्षते रूपम कुलभृतेन रक्षते। इस श्लोक की मदद से आपकी बोर्ड की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे गए हैं। बोला जा रहा है कि धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा निरंतर अभ्यास से होती है, रूप की रक्षा स्वच्छता या उबटन आदि से होती है, तथा कुल या वंश की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। यहाँ पे यह बताने की कोशिश की गई है, क्वेश्चन पूछा गया आपके बोर्ड के, सत्य की रक्षा यानी धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। विद्या की रक्षा किससे होती है? निरंतर अभ्यास से होती है। रूप की रक्षा किससे होती है? स्वच्छता या उबटन से होती है। और कुल या वंश की रक्षा किससे होती है? अच्छे आचरण से होती हैं। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए। अगला श्लोक है सुलभः पुरुषः राजनन् सतत प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। इस श्लोक के माध्यम से आपकी बोर्ड की परीक्षा में सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए हम आपको बार बार बता रहे हैं, आपकी बोर्ड की दृष्टि से यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोला जा रहा है कि हे राजन, लगातार प्रिय बोलने वाले व्यक्ति आसानी से उपलब्ध होते हैं, लेकिन अप्रिय किंतु हितकारी वचन बोलने वाले व्यक्ति बहुत कठिनाई से मिलते हैं। इसमें धृतराष्ट्र जो है अपने मंत्री श्रेष्ठ विदुर से प्रश्न पूछते हैं कि कैसे लोग बहुत कठिनाई से मिलते हैं। तो वह विदुर उनके उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे राजन, लगातार जो आपकी बड़ाई करें, आपके बारे में एकदम बढ़ चढ़ कर के बातें करें, वैसे लोग तो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही बोलें, लेकिन आपके हित में हो, आपकी भलाई के लिए हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही कठिनाई से मिलते हैं। अगला श्लोक 9 नंबर है पूजनीया महाभागः पुण्याश्च गृह दीप्तस्यः स्त्रियः श्रियो गृह श्योक्ता अश्मरा द्रक्ष्या विशेषतः। इस श्लोक के माध्यम से राजा धृतराष्ट्र जो हैं वो अपने मंत्री श्रेष्ठ विदुर से प्रश्न पूछते हैं कि हमें किन की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। इसका उत्तर देते हुए विदुर कहते हैं कि घर का ऐश्वर्य, घर का प्रकाश यानी कि यश और घर की पूजनीय स्त्रियां ये सभी पूज्य होते हैं, अतः इनकी विशेष रूप से हमें क्या कर देनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। बोला जाएगा कि घर की ऐश्वर्य कौन होती हैं, घर की प्रकाश कौन होती हैं? तो स्त्रियां होती हैं, और इनका हमें विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। चलिए अंतिम 10वां श्लोक का है कि अकृते विनयो हन्ति
हन्तयेत् प्राक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधमाचारो हन्त्य लक्षणम। इस श्लोक के माध्यम से आपकी बोर्ड की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे गए हैं और बोला जाता है कि विनय जो है वह अपयश का नाश करता है, पराक्रम जो है वह अनर्थ को दूर करता है, क्षमा से सदा ही क्रोध का नाश होता है और सद्व्यवहार से कुलक्षण समाप्त होते हैं। यानी कि आपकी बोर्ड परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि अपयश का नाश कौन करता है, तो विनय अपयश का नाश करता है। अनर्थ को दूर कौन करता है, पराक्रम अनर्थ को दूर करता है। क्रोध का नाश कैसे होता है, क्षमा से ही सदा क्रोध का नाश होता है और कुलक्षण जो है वह सद्व्यवहार से समाप्त होते हैं। चलिए, इतने ही प्रश्न जो थे, इतने ही चैप्टर आपका हो गया खत्म और बहुत सारे सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके इस चैप्टर 7 नीति श्लोका से पूछे जाते हैं। और आपकी सुविधा के लिए हम यह नोट्स जो हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवा देंगे। अगर यूट्यूब से आप लोग लिख पाते हैं तो यूट्यूब से ही लिख लें, अन्यथा टेलीग्राम चैनल पे जाएं, आप इस PDF को डाउनलोड कर लें और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे अवश्य साझा करें, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही मेहनत से नोट्स तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ तत्पश्चात 8वां अध्याय कर्मवीर कथा पाठ को पढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।